5 या 10 रुपए में मिलने वाला छोटा सा गुटखे का पैकेट अक्सर लत बन जाता है और धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। कैंसर, मुंह की गंभीर बीमारियां और समय से पहले मौत, ये सब गुटखे और पान मसाले की काली सच्चाई है। अब इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। जीएसटी रिफॉर्म्स के दौरान तंबाकू से जुड़ी चीजों पर पहले ही सिन टैक्स लगाया जा चुका है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश किया, जिसका नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इस बिल का मकसद है पान मसाला और गुटखे बनाने वाली कंपनियों पर एक नया सेस यानी एक्स्ट्रा टैक्स लगाना। सरकार का कहना है कि इस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होगा उसे देश के डिफेंस और पब्लिक हेल्थ से जुड़े खर्चों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बिल में ये साफ किया गया है कि ये टैक्स सीधे पान मसाला या गुटखे के पैकेट पर नहीं, बल्कि उन मशीनों पर लगाया जाएगा जिनसे पान मसाला और गुटखा बनाया जाता है। अगर कोई मशीन या प्रक्रिया पान मसाला या गुटखा बनाने के काम में इस्तेमाल हो रही है तो उस पर ये सेस लगेगा, चाहे वो काम मैनुअल तरीके से हो या हाइब्रिड तरीके से। इस बिल के अनुसार टैक्स देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो उस मशीन का मालिक है, या वो कंपनी जो उसे चलाती है, उस पर कंट्रोल रखती है, या फिर मजदूरों या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसे ऑपरेट कराती है। यानी अगर कोई कंपनी सीधे मशीन नहीं चला रही लेकिन किसी और से मशीन चलवा रही है, तब भी वो टैक्स देने की जिम्मेदार मानी जाएगी। एक और जरूरी बात कि ये टैक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी मात्रा में गुटखा या पान मसाला तैयार हुआ, बल्कि टैक्स प्रोडक्शन पर बेस्ड होगा। इसका मतलब है कि अगर मशीन लगी हुई है और उत्पादन करने की क्षमता रखती है, यानी प्रोडक्शन चल रहा है, तो उस पर टैक्स देना जरूरी होगा, चाहे कंपनी का माल कम बने या ज्यादा। इस बिल में केंद्र सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि स्पेशल कंडीशंस में इस टैक्स को 2 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही अगर जनता के हित में जरूरी लगे तो सरकार नोटिफिकेशन जारी करके इसमें छूट भी दे सकती है। इस प्रस्तावित कानून में नियम बहुत सख्त बनाए गए हैं। जो भी कंपनी पान मसाला या गुटखा बनाती है उसे सबसे पहले सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उसे हर महीने अपनी पूरी रिपोर्ट जमा करनी होगी। सरकार समय समय पर कंपनी के ऑडिट और जांच भी करेगी ताकि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं, इस बात का पता चल सके। अगर कोई कंपनी टैक्स बचाने की कोशिश करती है, गलत जानकारी देती है, रिकॉर्ड में गड़बड़ी करती है या धोखाधड़ी करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा, और अगर मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो जेल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस बिल में सरकार के अधिकारियों को तलाशी लेने, सामान और मशीनें जब्त करने, संपत्ति को सीज करने और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी करने तक का भी अधिकार दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।